प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंतर्गत जितने भी विद्यार्थियों के डाउट है वो अपन इसी वीडियो के अंतर्गत क्लियर करने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके चतुर्थ श्रेणी से संबंधित कोई भी डाउट रहे। और ये डाउट ऐसे वैसे नहीं है, ये डाउट एकदम इन्फॉर्मेटिव है। यदि आपने इन डाउट यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ मुद्दे की बात, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि कौन से विभाग, जिसमें अपन बात करेंगे कि कौन से विभाग है जो भरना न भूले। यानी कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है वही मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। सबसे मेन मुद्दा बात यही है कि आपके मार्च के अंतर्गत अभी आगे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे 20 से 21 मार्च को। तो अभी आपके पास ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। तो अभी से आपको इसकी थोड़ी ध्यान दे के आपको अभी से जो जानकारी है जो अभी से इकट्ठा कर लेनी है। हालांकि अप्रैल तक भरे जाएंगे, अप्रैल तक एक महीना एक चलेगा, 25 अप्रैल के समथिंग तक भरे जाएगा। परंतु आपको फॉर्म है जो 25 मार्च तक ही भर लेने हैं। अपन को देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके साथ क्या काम करना पड़ेगा, ये सबसे बच्चों का जो डाउट था वो सबसे बड़ा ये था। और कितना काम करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या वाकई में 1 घंटा काम है या इससे ज़्यादा है। और सबसे बड़ा डाउट ये है इसके साथ कि कितने नंबर लाने पर है जो सिलेक्शन हो जाएगा और पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा। इसके साथ जो अदर डाउट भी है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितनी है, क्या तुक्का मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं, वो संपूर्ण अपन इसी के वीडियो के अंतर्गत जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो अपन सबसे बेस्ट विभाग और पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन होगा इसके बारे में देखने से पहले एक यहाँ पर जो मुद्दे की बात है वो कर लेते हैं कि जो बच्चे राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनके साथ एक तो इस जो आपने सिलेबस देखा होगा इसके अंतर्गत उनके साथ एक अन्याय किया जा रहा है। कि राजस्थान के सिलेबस के अंतर्गत क्या है कि यहाँ पर राजस्थान जीके का वेटेज बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और जब मैंने पिछली बार एक वीडियो के अंतर्गत चर्चा की तो बहुत सारे बच्चों का तो यही कमेंट आया उसके अंतर्गत कि अब राजस्थान जीके बढ़ने वाला नहीं है। अरे नहीं बढ़ने वाला है, परंतु आपके साथी का जो अन्याय हुआ है उसके साथ उसका क्या। आप तो बिल्कुल भी ऐसे बोल रहे हो कि मान लो हाँ आप जो अन्य सब्जेक्ट है वो कर सकते हो, परंतु कोई तो है राजस्थान का है जो जो अपने जीके के बलबूते पे सिलेक्शन लेना चाहता है, फिर उसका क्या होगा। और अन्य राज्यों को जब इसके अंतर्गत वेटेज दिया जाएगा तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं हुई। आप युवा हो, अभी से आप जोश दिखा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंतर्गत वो ताकत है। जब युवाओं ने मांग उठाई कि पशु परिसर के अंतर्गत 2 से 3 बार अलग अलग मुद्दों पर बात उठी। सबसे पहले सिलेबस को बदलाव के लेकर उठी, वहाँ भी सिलेबस 100% चेंज हुआ। उसके बाद यहाँ पर पद वर्दी को लेकर भी मांग उठी, वो भी पूरी हुई। तो वही आप युवा हो, कोई अलग युवा नहीं हो। तो आप अपनी ताकत दिखाइए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कि पद बढ़ने चाहिए, सॉरी इसके पद, तो क्या इसके अंतर्गत राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, वो आप ज़रूर बताएं। क्योंकि राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है और आपके साथी के साथ, मैं तो कह रहा हूँ आपके साथ ही क्या आपके साथ भी हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। अपना राजस्थान के युवा अपने से कैसे पराये हो सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ रहूँगा। आप अपना ओपिनियन और राय जरूर दें, उसके अनुसार आपकी मांग को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि और इसके साथ अब अपन जो मेन मुद्दे की बात है वो देखते हैं। इसके बाद मैं आपको कैटेगरी वाइज सेप स्कोर भी बताने वाला हूँ कि कितने क्या नंबर लाने पड़ेंगे। फिलहाल अपन देख लेते हैं कि बेस्ट विभाग कौन सा है। यानी कि बेस्ट विभाग बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि कौन से विभाग हमें अच्छे से भरने होंगे। तो देखो मैं ऊपर के टॉप लेवल के विभाग बता रहा हूँ। हालांकि आपके यहाँ पर 10th पास की है जिसके अंतर्गत, और एक इसके मुद्दे की बात यही है कि आपके पद भी इसमें बढ़ चुके हैं। 53,000 प्लस पद है इसके अंतर्गत, पहले 52,000 थे। और एक मुद्दे की बात यह भी है इसके साथ 52,000 प्लस पदों पर है तो आपके 100 प्लस विभाग यहाँ पर होने वाले हैं। एक दो विभाग यहाँ पर नहीं है, परंतु अपन बेस्ट विभाग का मतलब है जो टॉप लेवल के विभाग है। कोई बच्चों का कमेंट आ रहे थे कि हमें तो बस कौन सी विभाग है जो सबसे बेस्ट यानी कि ऊपर रखना है। आपको फार्म भरते समय ये भरवाए जाएंगे बेस्ट विभाग। तो आपको कौन से विभाग प्रायोरिटी पे रखने हैं वही मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर जो आपके विभाग होने वाला है एक सचिवालय विभाग है, मेन पोस्टिंग है। आप का जो सचिवालय है वो जयपुर के अंतर्गत, यानी कि आपके जो यहाँ पर पोस्टिंग रहेगी
वो हमेशा स्थायी हो जाएगी, आलीशान है। झंडे गाड़ दोगे तो आपके एग्ज़ाम में झंडे गाड़ के आ जाओगे तो यहाँ पर आपके फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर मौज ही मौज होने वाली है, एक तरह से कह सकते हो। और इसके साथ दूसरा देखें तो आरपीएससी विभाग बेस्ट विभाग है। आरपीएससी विभाग जहाँ पर अपन देखें तो ये ऐसे विभाग बता रहा हूँ इनकी बाकी विभागों की तुलना में बेस्ट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ यहाँ पर कार्य भी ज़्यादा नहीं होता है, और कार्य भी करने को बोले तो ऐसा नहीं है कि युवा भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तो काम हो। ऐसे तो मुझे पता है राजस्थान के युवा इतने तो कामचोर नहीं है, कुछ तो काम तो वो भी कर सकते हैं, और उसकी इच्छा भी है करने की, ये इतना मुझे मालूम है। और इसके साथ यदि कुछ पानी भर दिया, मान लो लोटा भर के अधिकारी को साल भी दिया, तो क्या क्या हो जाएगा। इससे तो बुरी बुरी हालत है। लोग काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। अब सभी आपको भी पता है, आप भी समझदार हो। अब सभी तो मैं यहाँ पर कार्य नहीं बता सकता, ऐसे ऐसे कार्यों के लिए भी लोग नौकरी करते हैं, तो ये तो उससे तो कई गुना बेस्ट नौकरी है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। और इसके साथ एक आपके जो राजस्थान में शिक्षा विभाग है, वहाँ पर भी अच्छी खासी पोस्ट है। 50% आप ले सकते हो, मान सकते हो, यानी कि 26,000 प्लस पद है जो केवल और केवल शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। तो इस तरह से यहाँ इन विभागों में ज़्यादा कार्य भी नहीं होता है, काम कितना होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, देखो जाहिर सी बात है, इसके अंतर्गत लगभग आपके 20 लाख के समथिंग फॉर्म जाने वाले, 19-20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे यहाँ पर। तो पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ऑफलाइन ही आपका करवाया जाएगा। जहाँ तक बाकी जो पेपर हुए उसी तरह से आपका पेपर लिया जाएगा। नया डाउट कैसे बन गया मुझे पता नहीं चलता है कि विद्यार्थियों का ये डाउट बन रहे थे, कमेंट आ रहे थे, तो मैंने एक टॉपिक इसी के ऊपर भी आपके डाउट क्लियर कर दिया है। और इसके साथ काम कितना और क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितने नंबर पर सेफ स्कोर रह सकते हैं। तो देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हालांकि ये कि कुछ विद्यार्थियों के मन में बहुत बड़ा अपन कह सकते हैं कि भ्रम बना हुआ है कि पता नहीं उन्हें काम को लेकर सबसे ज़्यादा डाउट क्यों है कि क्या करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा उसका तो सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसी भी विभाग के अंतर्गत जो लगाया जाएगा उसके अंतर्गत आपको मेन काम करने के लिए यहाँ पर नई आपकी पोस्टिंग दी जा रही है। आपको बस एक सहायता के रूप में, हेल्पर के रूप में यहाँ पर आपका काम होगा। ये एक आप अभी से माइंड के अंतर्गत बिठा ले। और आपका काम ज़्यादा नहीं होगा, बस 2 घंटे के समथिंग ही आपका कार्य होगा, इससे ज़्यादा आपका कार्य नहीं होगा। आप यदि आगे तैयारी भी करना चाहते हो तो भी साथ साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ काम क्या करने पड़ेगा, काम क्या करने पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी करवा लिया जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल आपके अनुसार ही आपको काम दिया जाएगा। जैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत मान लो पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ पर आपसे ज़्यादा ये कार्य करवा लिया जा सकता है कि इसके अंतर्गत अटेंडेंस लेनी होगी। मान लो विद्यार्थियों को टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चों की अटेंडेंस 4th ग्रेड से ले ली। और इसके साथ आपको ज़्यादा, यहाँ मैं कह रहा हूँ ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर आप इस भर्ती पर केवल नहीं रहोगे, आपका इसमें प्रमोशन भी अच्छा खासा मिलता है। एलडीसी बनाया जाता है, उसके बाद यूडीसी, इसके बाद एएओ। देखो कितना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी का है, जहाँ पर बच्चों की कमर टूट जाती है पढ़ते पढ़ते एएओ तक बनने के लिए, जहाँ आप केवल और केवल इस जरिए से लग सकते हो। तो इसको हल्के में नहीं ले, एकदम इसकी सटीक रूप से आप तैयारी करें। इसके साथ अपन देख लेते हैं कि कितना क्या नंबर लाना पड़ेगा। तो एक तो बात मैं पहले आपका जो बेसिक पेपर का स्ट्रक्चर है वो बता देता हूँ, उसके बाद अपन कट ऑफ की बात करेंगे। और पहले से ही बता रहा हूँ, लिख के ले लो अभी, आपके 65% से ऊपर यहाँ पर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। क्योंकि आप हिस्ट्री में कोई भी पेपर उठा के देखोगे तो बाकी में 70% से ऊपर कट ऑफ देखने को मिलती ही नहीं है। आप रीड का ले लो, चाहे एलडीसी का ले लो, 65% जाती है। जूनियर अकाउंटेंट का ले लो, 62% ले लो। वन रक्षक में बहुत कम ही पोस्ट आती है, वहाँ भी आपके 58-55 मेरिट जाती है। तो इसमें पद भी 52-53 हज़ार है। तो इससे 4-5 अपन फिर भी मान रहे हैं 65%, इतनी भी नहीं जाएगी। और कितने नंबर लाने पड़ेंगे सटीक रूप से वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि आपके 200 नंबर का कुल पेपर होने वाला है और 120 नंबर आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भी डाउट है, आप पहले थोड़ा सा पेपर का सिलेबस देखें, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 120 नंबर और 200 नंबर का पेपर। तो बच्चे कह रहे हैं फिर 200 नंबर के कैसे हुए 120 है। तो यही हुआ कि एक नंबर जो पर्सन है वो 1.67
मार्क्स का रहने वाला है। उसी तरह से यदि आप 120 इंटू 1.67 करोगे तो आपका 200 हो जाएगा। और इसमें देखो बाकी में माइनस मार्किंग भी नहीं होती है, फिर भी उतनी जाती है। और इसमें तो माइनस मार्किंग भी अच्छी खासी है, 1/3 है, यानी कि अच्छी खासी माइनस मार्किंग आप मान सकते हो। तो इससे कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अब अपन देख लेते हैं कैटेगरी वाइज की कितना लाना पड़ेगा। अपन सीधे यही बात करेंगे कि 120 में से कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। यदि अपन जनरल की बात करें तो यहाँ पर आप यदि 70 से 74 के बीच का देते हो तो आपका एकदम आसानी से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। जहाँ पर देखो ये मैं ऐसे हवा में हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, एकदम सटीक विश्लेषण के साथ ही आपको बता रहा हूँ। यदि ये गलत हो गई तो फिर आप यूँ समझो कि ये गलत होने ही नहीं वाली है, ऐसे ही समझो आप। और इसके साथ अपन जनरल के बाद ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी के अंतर्गत आपको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। वो आप 69 से 72 के बीच मान लेते हो। यदि ये मैं जो काट पीट के बता रहा हूँ आपको, काट पीट के इतने बचेंगे तो आप सिलेक्शन की आशा रख सकते हो। और इससे कम एक आध नंबर जा सकती है, बाकी न ज़्यादा जाएगी और न ही कम जाएगी, मैं यही आपको बता रहा हूँ। और एमबीसी की अपन देखें तो एमबीसी की भी थोड़ी सी ओबीसी से कम जाती है। यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि 67 से 70 के बीच मान सकते हैं। इतने क्वेश्चन सही कर दे तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसके साथ जो मेन डाउट है आगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पर भी गलती करेंगे। और इसके साथ अपन एससी और एसटी की बात करें तो उनके अंतर्गत यदि आप काट पीट के नंबर ले आते हो, 50% भी सही कर देते हो, यानी कि 50 से थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे कि इसके अंतर्गत 120 में से आप 62 से 64 के बीच क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपका आसानी से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक तो आपको ध्यान में रखना है कट ऑफ को, कुछ बच्चे क्या हवाबाजी में कहते हैं कि 80+ नंबर लाने पड़ेंगे 120 में से। वो शायद इस नेगेटिव मार्किंग को भूल गए हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। और इसके साथ अपन देखें और देखो जो ये नंबर बता रहा हूँ ना, ये भी कितने मुश्किल से लाए जाते हैं, वही वो युवा बता सकते हैं जो असली में एग्ज़ाम देते हैं। जो क्या है कि देख कर बता देते हैं कि 70 नंबर 74 नंबर ये क्या है। अरे पेपर दोगे उस दिन पता चल जाएगा कि ये क्या है। और इसके साथ अपन देख लेते हैं यहाँ पर SC ST की बात, टीएसपी और नॉन टीएसपी की देखें तो वहाँ पर आप 50% से भी कम कर सकते हो, यानी कि अपन यहाँ पर 58 से 60 नंबर है जो क्वेश्चन सही करने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो 2-4 और बच्चों के डाउट है कि स्पोर्ट्स के बता दो और डिवोर्स के, इसके साथ जो अपन के जो LD कैटेगरी की है उसकी भी बता दो। तो इसके अंतर्गत यदि आप, मैं कह रहा हूँ 50 से 55 क्वेश्चन सही कर दोगे तो ये हाईएस्ट नंबर बता रहा हूँ मैं, बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ और हाईएस्ट नंबर बता रहा हूँ। इससे एक आध नंबर क्वेश्चन कम भी राइट कर दोगे तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये अभी से लिख के ले लो आप मेरे से। और इसके साथ ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आपके विभाग से लेकर डाउट क्लियर हो गए होंगे। और एक वो आप मेन बात उसका ध्यान रखें सिलेबस के वेटेज को लेकर कि राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय है। आप यदि अपना रिस्पॉन्स दोगे तो अपन मांग आगे उठाएंगे और ज़रूर आपकी मांग पूरी होगी 100%। और इसके साथ अदर भी आपके यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको एकदम तसल्ली से जवाब दिया जाएगा। आपका एक एक कमेंट का यहाँ पर मान रखा जाएगा, चाहे आप सब्सक्राइब करो या नहीं करो। बट मेरा आपकी युवाओं का एक एक क्वेश्चन, आपकी एक एक मांग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।